तो नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक नए वीडियो के साथ हम आपसे मिलना चाहते हैं और आईपी पर मेरा एक कई वीडियोस बन रहे हैं जो जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी हिसाब से आईपी बनाई जा रही है। आज हम एक आप लोगों को आईपी बनाने की विधि सिखाते हैं कि कैसे आईपी बनती है दिव्यांग बच्चों में और उनका कैसे प्रोग्रेस होगा। इन सब चीजों पे, निर्माण पर, प्रक्रिया पर और प्रारूप एवं इसका महत्व क्या है। किसी चीज को बनाते हैं, करते हैं तो उसका महत्व भी होता है, उसका उद्देश्य भी होता है। उसके उद्देश्य को आइए हम जानते हैं। आप सभी लोग हम लोग देखते हैं कि ये आईपी है क्या चीज। आईपी एक लिखित दस्तावेज है जो किसी दिव्यांग बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है और यह बच्चे की वर्तमान स्थिति, सेवा, लक्ष्य और मूल्यांकन विधियों को निर्धारित करता है। कैसे कैसे इसमें मूल्यांकन किया जाए, कैसे कैसे इन विधियों को अपनाया जाए। तो ये व्यक्तिगत भी हो सकती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अलग भी हो सकता है। कानूनी दस्तावेज जैसे IDEA के अंतर्गत ये बनाया गया है। ये और टीम आधारित माता पिता, शिक्षक, विशेष शिक्षक मिलकर बनाते हैं। चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे विशेष शिक्षक हो, चाहे अन्य कोई हो, वो सभी लोग मिलकर ही इसको बनाएंगे तो ज्यादा प्रभावी होगा। माता पिता सिर्फ देखते हैं, शिक्षक इसको बनाते हैं। इसको क्रिएट करने में विशेष शिक्षक की महती भूमिका है। स्पेशल एजुकेशन का ही काम है, जो स्पेशल एजुकेटर वो बनाता है। आईपी की आवश्यकताएं क्यों पड़ी? आईपी ऐसा कौन सा कमी रह गया था स्पेशल एजुकेशन में जो आईपी बनाना पड़ा? तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरी करना, हर बच्चा अलग है, उसकी जरूरतें अलग होती हैं। दूसरा पॉइंट आता है जवाबदेही सुनिश्चित करना। स्पेशल एजुकेशन में शिक्षक और छात्र दोनों की जवाबदेही है और माता पिता की भी जवाबदेही है। जवाबदेही अगर होगी तो हम अच्छा काम कर पाएंगे। जवाबदेही तय होनी चाहिए, इसीलिए शिक्षकों, स्कूलों और अभिभावकों की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। तो आईपी में जवाबदेही सुनिश्चित करना सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं प्रगति की निगरानी। कैसे हम बच्चे को जो बात सिखा रहे हैं वो बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। बच्चे की प्रगति को समय समय पर मापा और दर्ज किया जाता है। आप अगर 3 माह का आईपी बना रहे हैं, उसका लक्ष्य निर्धारित किया है, तो वो 3 महीने में उसका मापन होगा। आपने क्या पढ़ाया, क्या लिखाया, उसका मापन होगा। जिस प्रकार से हम बच्चे की अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा लेते हैं, उसी प्रकार से इन स्पेशल बच्चों की समय समय पर टेस्ट होने चाहिए। इनको कहाँ तक ज्ञान, इनका लक्ष्य कितना था, इनका पूर्व ज्ञान क्या था, वर्तमान ज्ञान क्या था और हम भविष्य में इनसे क्या जानना चाहते हैं, इनको क्या सिखाना चाहते हैं। फिर अधिकारों की सुरक्षा की बात आती है, जिसमें PWD एक्ट 1992, 95 या RPWD एक्ट NEP 2020, ये सब जितने भी एक्ट्स हैं दिव्यांगजनों के लिए, वो उस पर बात करते हैं। बच्चे को उचित शिक्षा का अधिकार कानूनी रूप से सुरक्षित होता है। यदि अगर इनको अधिकार नहीं होगा तो हम कहीं ना कहीं अपने काम में लापरवाही करेंगे। अगली बात आती है परिवार की भागीदारी। 5वां पॉइंट, माता पिता को शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी बनाया जाना चाहिए और बच्चे को सामान्य कक्षा में अधिकतम समय बिताने का अवसर मिलना चाहिए। इसमें समावेशी वातावरण अगर होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो बच्चा ये नहीं कि 1 घंटे के लिए पढ़ा उसके बाद अपने घर चला गया, इसका समय निर्धारित किया इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ेगा, नहीं। जब ये हमें निर्धारित करना है कि एक सामान्य बच्चा या हर व्यक्ति जिस प्रकार से पढ़ता है उसी प्रकार से दिव्यांग बच्चा भी कक्ष में पढ़े, उसकी जानकारी ले। अगली बात आती है आईपी टीम के सदस्यों के बारे में। माता पिता, अभिभावक, सामान्य शिक्षक, मनोचिकित्सक, विशेष शिक्षक और प्रधानाचार्य, प्रशासक, और बच्चा जो होता है वो केंद्र होता है। सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोग बच्चे के लिए बैठे हैं और बच्चे के लिए काम करते हैं। देखिए, ये पहचान करना, बच्चे के विशेष जरूरत की पहचान करना, उसको क्या चाहिए। दूसरा पार्ट आता है कि मूल्यांकन, असेसमेंट। बहुविषयक मूल्यांकन हो सकते हैं, बुद्धि हो सकती है, भाषा होता है, शारीरिक क्षमता हो सकता है। तीसरा होता है टीम बैठक, माता पिता, शिक्षक, विशेषज्ञ के साथ बैठे। ऐसा नहीं कि माता पिता अकेले लेके बैठ जाएं और बच्चे को समझ में नहीं आए।
तो बच्चे को ये समझ में आना चाहिए। अगली बात आती है वर्तमान स्तर, पेरेंट्स लेवल, उसका क्या है, एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या है। पांचवा आता है लक्ष्य निर्धारण, वार्षिक एवं अल्पकालिक लक्ष्य तय करना। सेवाएं एवं समर्थन, विशेष शिक्षक सेवाएं, सहायक तकनीकी संबंधित सेवाएं, क्रियान्वयन, आईपी को कक्षा में लागू करना। समीक्षा एवं नवीनीकरण, वार्षिक समीक्षा एवं आवश्यकताओं का संशोधन करना। अगली बात आती है छठा पॉइंट, छात्र की पहचान। आईपी के मुख्य घटक कौन कौन से, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है छात्र की पहचान, नाम, जन्मतिथि, दिव्यांगता का प्रकार, कक्षा और विद्यालय। अगर हम ये इतने पॉइंट्स ले लेते हैं तो आईपी हमारी बहुत ही सरल ढंग से बन जाएगी, हमें कठिनता का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान प्रदर्शन, प्लान अप क्या है उसका, शैक्षिक व कार्यात्मक क्षमताएं, शक्तियां व कमजोरियां। वार्षिक लक्ष्य, एनुअल गोल क्या है उसका, वो त्रैमासिक भी हो सकता है, छमाही भी हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है और महीने भर का भी हो सकता है। मापनीय, विशिष्ट प्राप्त करने योग्य शैक्षिक लक्ष्य। विशेष शिक्षा सेवाएं, प्रदान की जाने वाली सेवाएं, अवधि, आवृत्ति और स्थान। समायोजन एवं संशोधन, कक्षा में विशेष व्यवस्था, परीक्षा में छूट की सहायता को भी होना चाहिए और उपकरण भी होना चाहिए। संक्रमण योजना, जैसे 16 वर्ष आगे की पढ़ाई, रोजगार और स्वतंत्र जीवन की योजना क्या क्या है उसका, उसमें जरूर हमें लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए कि बच्चा क्या कर सकता है। प्रगति रिपोर्ट, कब और कैसे माता पिता को प्रगति रिपोर्ट अवगत कराया जाए कि बच्चे में क्या क्या चीजें आगे बढ़ने में इसमें लाभकारी हो रही हैं। जैसा कि हमने प्रारूप के बारे में चर्चा किया था शुरू में कि प्रारूप कैसे बनेगा, तो आइए हम लोग प्रारूप जानते हैं। छात्र की व्यक्तिगत जानकारी क्या क्या हो सकती है। नाम हो सकता है, जन्म तिथि, कक्षा, दिव्यांगता, प्रवेश दिनांक, शक्तियां, कमजोरियां, प्रभावित क्षेत्र, वो कौन सा उसका पॉइंट है जो मजबूत है, जिस विषय में वो अच्छा है, जिस विषय को अच्छे से पढ़ता है, और कमजोरियां क्या है और उसको प्रभावित क्षेत्र क्या कर रहे हैं। जो भी क्षेत्र हैं वो क्या है, वो व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल या वैसा की ऐसी कोई इक्विपमेंट्स उसको प्राप्त हो जाए तो वो विद्यालय आने लगेगा अच्छे से। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। पठन है, लेखन है और गणित है। मात्रिक शब्द पढ़ना, वाक्य लिखना और जोड़ घटाव, अंक लिखना। मापन विधि क्या है, मौखिक परीक्षण, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा, 6 माह, 1 वर्ष और 6 माह। इसको अगर हम करते हैं तो अच्छे से बच्चा सीख पाएगा। स्मार्ट लक्ष्य लिखने की विधि, अब देखिए उसमें क्या आता है, स्पेसिफिक, विशिष्ट लक्ष्य और निश्चित लक्ष्य होना आवश्यक है। प्रगति को मापा जा सके, मापनीय विधि क्या है, कैसे मापा जा सके। अचीवेबल, जो प्राप्त कर सके बच्चा, वो आता है बच्चे की क्षमता के अनुसार हो। ऐसा हम लक्ष्य ना दे दें कि बच्चा कोई भी चीज प्राप्त ही न कर पाए, बच्चे को उसका लक्ष्य जरूर प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद रिलेवेंट क्या होना चाहिए, क्या स्मार्ट, आप लोग देखिए स्मार्ट, SMART, स्मार्ट से खूब बढ़िया बनाया है। स्पेसिफिक, यस, यम से मापनीय, मेजरेबल कैसे होगा, ए से अचीवेबल कैसे होगा, आर से रिलेवेंट कैसा होगा, टी से टाइम बाउंड कैसे होगा। तो स्मार्ट, अगर हम स्मार्ट करके बच्चों को देखते हैं तो बच्चा स्मार्ट भी बनेगा और बच्चा पढ़ेगा भी। एक निश्चित समय सीमा प्राप्त हो, उसी में बच्चे को सिखाया जाए तो बच्चा लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आईपी मूल्यांकन समीक्षा, औपचारिक मूल्यांकन फॉर्मल असेसमेंट और अनौपचारिक मूल्यांकन इनफॉर्मल असेसमेंट। पोर्टफोलियो मूल्यांकन, अवलोकन, प्रत्यय माप, उसके बाद अभिभावक की रिपोर्ट। अगर ये सब चीजें होंगी तो अच्छा से वो आईपी बन सकती है। और समीक्षा चक्र क्या, त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, और 3 वर्ष में मूल्यांकन, री इवेल्युएशन 3 ईयर में जरूर करना चाहिए कि बच्चा हमारा कहाँ से चला था और कहाँ पहुंचा है। अगली बात निष्कर्ष पे आती है कि आईपी प्रत्येक विशेष बालक का अधिकार है, एक जीवंत दस्तावेज है जो बदलता रहता है। आईपी सदैव बदलता रहता है, आईपी एक नहीं रहता। केस हिस्ट्री एक रहती है जिसमें सिर्फ उम्र हमारा बदलाव होता है, बाकी केस हिस्ट्री वही रहती है। सफल आईपी के लिए टीम सहयोग अनिवार्य है, माता पिता की भागीदारी और प्रभावी बनती है। नियमित समीक्षा से बच्चे की प्रगति सुनिश्चित होती है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बस उसे अवसर और सही सहयोग की आवश्यकता है। बच्चे सभी सीख सकते हैं,
सभी बच्चे हमारे बराबर हैं, सभी बच्चों को हम सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और यदि हम चाहें तो बच्चा सीख सकता है, बच्चे को सीखने में हम मदद कर सकते हैं। लेकिन हमको इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान देना है कि अगर हम बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे को हम अच्छे से बता सकते हैं, जता सकते हैं, बच्चा कैसे क्या चीज़ जानना चाहता है उसको हम जान सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।